हाय एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम कैसा होगा, ठीक है, कैसे पेपर आपके आएंगे, ठीक है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, वो एक नोटिफिकेशन आया है और ये बताया गया है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, नोटिफिकेशन जो आई है नोटिस, इसमें आप इंपॉर्टेंट नोटिस में देख सकते हैं कि जो पेपर 1 होगा, है ना, पेपर 1 जो टीयर 2 का पेपर 1 होगा, वो पहले ही बताया गया था कि इसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, ये बताया गया था। तो सेशन 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये हमें पता है। ठीक है, सेशन 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसमें मॉड्यूल 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 थे, फिर उस सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 थे, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ठीक है, जो कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस था। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में आपका जो है वो 2 मॉड्यूल थे। ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन 1 होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा, है ना, 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद 1 घंटा के बाद आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा और सेक्शन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 में आपका क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, मॉड्यूल 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और मॉड्यूल 2 आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। तो सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जीए होगा। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद अपने आप आपका तीसरा मॉड्यूल यानी ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा, उसका मॉड्यूल 1 हो जाएगा। ठीक है, और मॉड्यूल 1 में आपका क्या था, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था। ठीक है, ये आपका 15 मिनट का टाइम होगा, और ये जैसे ही मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, और सेशन 1 विल कम टू एन एंड। ठीक है, जैसे ही आपका मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 खत्म होगा, सेशन 1 आपका खत्म हो जाएगा, यानी 2 घंटा 15 मिनट आपका, इसमें भी 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा और इसमें 15 मिनट। तो टोटल 2 घंटा 15 मिनट एग्जाम होगा आपका पेपर 1 का, जो पेपर 1 का जो सेशन 1 है। ठीक है, ये 2 घंटा 15 मिनट का होगा। उसके बाद आपका खत्म पेपर। ठीक है, ये पेपर 1 सेशन 1 खत्म हो जाएगा। सेशन 2 के लिए आपको फिर कुछ देर का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, कुछ देर का ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जैसे ही आपका आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 कैंडिडेट्स विल गेट ए ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन ऑफ सेशन 2। ठीक है, तो सेशन 2 के लिए आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले क्या होता था, टाइपिंग बाद में होता था, है ना, लेकिन अब क्या है, टाइपिंग एक साथ होगा, यानी आपको टाइपिंग के लिए भी अभी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, वो आपका विल बी हेल्ड इन सेशन 2 एंड विल बी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। ठीक है, मतलब जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट हुआ 2 घंटा 15 मिनट का, उसके बाद आपको एक ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक में आपको क्या होगा, री रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेटा एंट्री टेस्ट वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट वहीं पे कर देना है, और सब जो आपका टीयर 1 का जो आपका सेशन 1 सेशन 2 आपका खत्म, मतलब टीयर 1 एक ही दिन में खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया गया है। तो ये आपको समझना होगा कि कैसे होगा। तो एक मैं मॉक टेस्ट का एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे वेबसाइट में मॉक टेस्ट है, उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा ये जो पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 में कैसे आपको 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो आप, ये जैसे ये एक मॉक खुला हुआ है आपका। ठीक है, जैसे ये मॉक को हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये हम टीयर 1 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉरी टीयर 2 का मॉक 9। ठीक है, नहीं ये टीयर 1 है, टीयर 1 नहीं, हमें टीयर 2 अटेम्प्ट करना है ना, टीयर 2 अटेम्प्ट करना है, तो टीयर 2 हमें अटेम्प्ट करना है। तो एसएससी सीजीएल और टीयर 2, ठीक है, पेपर 1। ठीक है, यहाँ पे चलो एक मॉक, जैसे ये मॉक हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा कि आपका सेक्शन 1 है। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या हुआ, पहले आपका क्वांट, यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपका क्या है, पहले आपका यहाँ पे देखिए 1 से लेके, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 60 तक। ठीक है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपका क्वांट का होगा। ये टाइम आप यहाँ शो कर रहे हैं 1 घंटे का। 1 घंटा जैसे ही खत्म होगा यहाँ पर, ठीक है, 1 घंटा जैसे ही खत्म होगा आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 1 घंटा कंप्लीट होगा ये आपका पार्ट जो आपका सेक्शन 1 है। ठीक है, देखिए सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं 1 घंटे तो वेस्ट नहीं कर सकते अभी यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। ये सबमिट करके हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में, तो आपका देखिए यहाँ पे
अब जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 और आपका 60 मिनट का होगा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। आप कंटिन्यू टेस्ट करेंगे तो देखिए फिर आपका सेक्शन 2 ओपन हो गया, इसी तरह आएगा आपका, ठीक है। पेपर में इसी तरह आएगा कि पहले सेक्शन 1 आपको करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्वांट और रीजनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में क्या होगा आपका इंग्लिश और जी होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 आपका इस तरफ से फिर होगा, ये 1 घंटा का फिर से आपका पेपर होगा, ठीक है। जैसे 1 घंटा पेपर होगा आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा सेक्शन 3 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट सेक्शन में मुझे जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आया तो 20 क्वेश्चन है 15 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू टेस्ट किया तो आपका सेक्शन 3 ओपन हो गया, है ना। तो इस तरह से आपका पेपर होगा कि 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 15 मिनट। और ये है कि आपको 1 घंटे के बाद ब्रेक नहीं मिलेगा, वो 1 घंटा कंप्लीट होगा फिर आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 1 कंप्लीट होगा 1 घंटा, दूसरा सेक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैसे सेक्शन 2 कंप्लीट होगा सेक्शन 3 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये देखा जाता है अक्सर बैंकिंग के एग्जाम में। आप बैंकिंग का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग होता है। यहाँ पे भी क्या हो गया, एक सेक्शनल टाइम है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का सेक्शनल टाइम है, यानी 60 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका टेस्ट एग्जाम में होगा, ठीक है। इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, चलिए, ठीक है। तो जितने भी लोग दे रहे हैं CGL Tier 2 सभी को ऑल दी बेस्ट हमारे तरफ से, ठीक है। और अभी अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप जाग जाइए, अभी भी टाइम है आपके पास, 10 से 15 दिनों का टाइम है। तो अभी मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए, और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा, जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम में, है ना। तो ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सारा लाइव है मॉक टेस्ट, ठीक है। जाइए प्रैक्टिस कीजिए, और सभी को, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक टीम। थैंक यू।